मुरैना जिले सिविल लाइन थाने के अंतर्गत ग्राम जाताबर्ग के पचोरीपुरा में गुंडों ने प्रेग नारायण शर्मा के घर पर आकर किया हमला। प्रेग नारायण शर्मा की मां और पत्नी को दी गंदी गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी और प्रेग नारायण शर्मा से बंदूक छीनने का किया प्रयास। अपनी बंदूक का बचाव करने के लिए प्रेग नारायण शर्मा वहां से भागकर अपनी छत पर बंदूक के साथ चढ़ गए। बचाव करने के लिए पड़ोसी के घर से निकलकर वहां से बचकर निकले। प्रेग नारायण शर्मा ने बताया उसमें से एक के हाथ में 315 बोर का राइफल, एक के हाथ में कट्टा, कुछ लोगों के हाथों में धारदार हथियार और लाठियां भी थी, जिसमें से 4-5 लोग मुंह बांधे हुए थे। प्रेग नारायण का कहना है कि मैंने पुलिस से गुहार लगाई निष्पक्ष कार्रवाई करे। साथ ही कहा कि मेरी जानकारी मेरे व्यवहार की जानकारी एवं मेरे गांव जतवार में जाकर के करे दिया है। तो आप पुलिस से क्या कहेंगे इस बारे में? पुलिस से ये कहूँगा साहब, मेरी ये लाइसेंस तो ये मैं पुलिस का मदद कर रहा हूँ, उस मदद के बाद हैसियत से मेरा लाइसेंस बना है। आत्मरक्षा के लिए आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस दिया है। मेरा जो वरिष्ठ अधिकारी थे कंवर साहब, उनने मेरा लाइसेंस दिया है और आपने उनकी कई बार मदद की। कई बार मदद करी है, मदद को करी है, उनको मैं याद नहीं करना। अभी शैलेंद्र गोविल जी है नूराबाद थाना प्रभारी, उनको मेरे बारे में पूछ सकते हैं कि पंडित ने मदद करी है कि नहीं करी है। जो स्पोर्ट्स में चल रहे हैं, शिव प्रताप भदौरिया, अनिल दोहरे है, रामकिशन यादव है, अवनीश है, बहुत सारे स्पोर्ट में लड़के हैं क्राइम ब्रांच में, सभी को मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं। पंडित जी पुलिस की मददगार रहे हैं और ये निष्पक्ष काम करते हैं। अपराधियों की हमेशा ये दुश्मन बन के रहे हैं। और अगर आपने ऊपर किया है, उन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कायम करवाया है। मेरे और मेरे भाई के लड़के के खिलाफ कायमी हुई है और इसके बाद में मेरी बंदूक को झूठी फंसाना चाहते हैं। मैं पुलिस का मददगार रहा हूँ। मैंने 90 से मैं पुलिस की मदद करता आ रहा हूँ। जब जब पुलिस को ज़रूरत पड़ी है मेरी आधी रात पे, तो पंडित जी कहाँ हो, तभी मैं तत्पर तैयार रहा हूँ। मैंने कई एक पुलिस के संग अच्छे काम किए हैं, जो कि मैं उनको उजागर नहीं कर सकता मैंने पुलिस के साथ क्या काम किया है। जैसे कि अभी सुनने शासन ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा गांव में जाएंगे रिकॉर्ड देखा जाए, मैं कैसा आदमी, कैसे स्वभाव का आदमी हूँ, मेरी कितनी अच्छी छवि है गांव में। और मैं तो गांव में अपने सभी लोगों से मिल के चलता हूँ। अभी आपके पास जमीनी विवाद किस तरीके से है? क्या आपका बंटवारा हुआ था या फिर वो अपने कब्जा कर रहे हैं? मेरे पिताजी गुजर चुके हैं, 22 साल हो गई। मेरा ज़मीन में 1/3 का हिस्सेदार हूँ मैं। मेरी 3 बीघा ज़मीन कोई अभी कब्जाए हुए हैं। पंचायत में पंचायत हुई थी, इन्हें ये कहा था कि हम जुलाई में छोड़ देंगे आपकी ज़मीन को। जो मेरे पास 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखा पड़ी है, सभी पंचों के दस्तखत है उस पंचनामा पे, और अब इन्हें छोड़ी नहीं है वो ज़मीन। मैंने पंचों को बोला भी तो ये कह रहे कि हम नहीं छोड़ेंगे। और जो अभी ज़मीन बंजर पड़ी है मेरी, और जोतने नहीं दे रही मेरी ज़मीन को। तो आप प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन से फिर मैंने अपने भाई के लिए खबर करी फ़ोन से, ऐसे इस तरह से जो घर पे चढ़ बैठे, इनके साथ कोई बाहरी लोग थे, तो मैं अपनी जान बचा करके भाग निकला। फिर मेरा भाई का लड़का और भाभी दोनों गांव में पहुंचे, तो फिर मेरे भाई के लड़के पे भी इन लोगों ने हमला किया था, उसकी भी मारपीट की गई। उसके बाद में फिर पुलिस भी पहुंच गई गांव में। जैसे बताया जा रहा है। नारायण शर्मा कहाँ के रहने वाले हो? जतावर। नारायण शर्मा कहाँ के रहने वाले हो? जतावर। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि बाहरी लोग आए मेरे मकान में घुसकर, और कुछ गांव के ब्रजभूषण, दीपक, संतोषी और अन्य लोग जिनके बाहर थे, जो मुँह से कपड़े बांधे हुए थे, और दीपक के हाथ में 315 बोर राइफल थी ओरिजिनल। उन्होंने आकर के कहा कि हम मादरचोद खेत जोतने के लिए जा रहे हैं, कितना वीर है, चल खेत पे। तो इतने में ही मेरी माँ और मेरी पत्नी बक्कर भीतर से आई, कहा है। इतने में ही मैं अपनी छत पे अपनी राइफल लेके लाइसेंस की छत पे चढ़ गया। ये नीचे से गाली देते रहे, मैंने ऊपर से दूसरे के मकान में घुस के बाहर भाग गया और मुरैना के लिए निकल आया। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर मेरे में CSP हैं अतुल सिंह,
इनको भी मेरे बारे में जानकारी दे सकते हैं, पुलिस की मदद की है कि नहीं की है इन लोगों ने। अब आप पुलिस से क्या मैं पुलिस से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे बारे में कम से कम ये तो सोचे कि इसमें कैसा आदमी है ये, इनके ये तो निराधार झूठ बोल रहे हैं। ये तो मेरी बंदूक को उन लोगों से मिल गए हैं, झूठी कार्रवाई करवाए के मेरी बंदूक को नष्ट करवाना चाहते हैं। मैंने ऐसा कोई आज दिनांक 56 साल की उम्र हो गई, मैंने अभी कोई अपराध नहीं किया है किसी के साथ में। ये तो मेरा ज़मीनी विवाद है, मेरी ज़मीन को नहीं छोड़ा है, तो मैं अपनी ज़मीन के लिए तो मैं मांग कर रहा हूँ मेरी ज़मीन को छोड़ो, इसी बात की मेरी लड़ाई है।